हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। तो अपना चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपने कर रहे थे घातांक और करनी। जो बेसिक था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था कि घातांक और करनी के किस तरीके से क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। आज जो है वो अपने देखेंगे घातांक और करनी से रिलेटेड क्वेश्चन कि किस तरीके से अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से अपने को उनको सॉल्व करना है। तो करें स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है घातांक और करनी का कि आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 2 + √3, 2 + √3 और पूछा है हो तो बताइए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन हैं तो अपने इनको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो अपने करते हैं। तो अगर मैं x +1/x, अगर मैं इसका करूं स्क्वायर, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा है अलजेब्रा में a+b की होल स्क्वायर क्या होती है, a² + b² + 2ab। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x² + 1/x² + 2x इंटू 1/x, क्योंकि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है 1/x। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ x² + 1/x² बन गया। अब यहाँ क्या है x + 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है x² + 1/x² की। अब ये 2 है वो इधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी x + 1/x की होल स्क्वायर -2। तो अपना सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 2 + √3 दे रखा है। अगर मेरे को यहां से मिल जाए 1/x की वैल्यू, 1/x की वैल्यू, तो मैं x + 1/x कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो देखो क्या है, अपने पास x की वैल्यू दे रखी है 2 + 1/3। तो मैंने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर इसका अपोजिट लेना होता है, अगर इसका अपोजिट लेना है, यानी कि मैं इसका क्या करूंगा, जस्ट अपोजिट करूंगा 1/x, यानी कि इसको भी क्या लिखूंगा 1/2 + √3, 2 + √3। और मैंने कल आपको बताया था कि इसको क्या है, जब ऊपर की साइड में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दो और आपस में लिख दो। नीचे वाली वैल्यू का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो और उसको क्या लिख दो, ऊपर लिख दो। यानी कि 1/x की वैल्यू क्या होगी 2 - √3, 2 - √3। चलो देखो, अब अपने पास फॉर्मूला बन चुका था, क्या फॉर्मूला बन चुका था वो अपने लिख लेते हैं पहले। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला है x + 1/x की होल स्क्वायर -2 इक्वल टू x² + 1/x²। और मैंने बताया कि 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी 2 - √3, 2 - √3 हो जाएगी। अब कर दो, अब मैं निकालता हूं x + 1/x, तो देखो क्या आ जाएगी, इसको और इसको क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 + √3, 2 - √3 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी 4, यानी x + 1/x की वैल्यू आ गई 4। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 4 की स्क्वायर -2 इक्वल टू वो पढ़ाई है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 4 की वैल्यू 16 -2 इक्वल टू 14, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 14। आंसर क्या आया 14। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1/√9 -√8 का मान क्या होगा, का मान क्या। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था कि अगर इसको लिखना हो ऊपर तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखना हो ऊपर की साइड में तो मैं कैसे लिखूंगा, ये दिया हुआ है बटा में 1/√9 -√8। अब मैंने कल बताया था कि इसको अगर ऊपर लिखना है तो क्या करो, साइन को चेंज कर दो
और नीचे जो है इन दोनों का स्क्वायर का अंतर, यानी कि √9 माइनस √8 की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, यानी कि 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। अब देखो क्या बन गया, √9 प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो मैंने कल बताया था आपको कि साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, √9 प्लस √8 हो गया। अब मैं √9 को क्या लिख सकता हूँ 3, क्या लिख सकता हूँ 3। अब 8 है वो रूट से बाहर किस टाइप में आएगा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। और मैंने आपको बताया था कि दो जो पेयर जो होता है वो एक पेयर एक संख्या क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, यानी कि 2√2। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2, और b इक्वल टू दे रखा है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस 2, और आपको ज्ञात करना है a स्क्वेयर बटे b प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में a। तो इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, और a और b की वैल्यू आपको दे रखी है, a और b की वैल्यू आपको क्या कर रखी है, दे रखी है। तो देखो पहले मैं इस इक्वेशन को जो दे रखी है इसको मैं सॉल्व सॉल्व कर लूं, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं, इसका एलसीएम आएगा ए बी, ए और बी का एलसीएम क्या आया ए बी, बी से बी कट गया, ए रह गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ये मेरा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए बी। अब देखो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मैं क्या निकालूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए बी निकाल लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो कि अपने को ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, तो मैं ए और बी को दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, ए और बी को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, अब ए और प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो देखो √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस 2, रूट में 2 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस। अब देखो मैंने आपको बताया था कल कि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों एलसीएम आएंगे, दोनों एलसीएम आएंगे, यानी √3 प्लस 1 प्लस √2, यानी ये क्या बन गया a प्लस बी, और यहाँ बन गया a माइनस बी। मैंने आपको बताया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी का जब स्क्वायर होता है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है, तो वहां क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि दोनों का अंतर होता है, दोनों का वर्ग का अंतर होता है। तो देखो इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा √2 प्लस √2, 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर में बन गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखो करते हैं इसको सोल्व, तो कितना हो जाएगा कि 3 3 का √3 का 3 प्लस √2 का 2 माइनस 2ab, 2 √ab कितना है 2 और 3 कितना हो जाएगा √6, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ए और बी जब मल्टीप्लाई होगा √3 √2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 2 √6, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 अंतर 1। अब देखो 2 और 3 कितने हो गए 5, यहाँ 2 और 3 कितने हो गए 5, और ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि हो गया 5 और 5 10, 5 और 5 10। अब ये 10 जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, ए प्लस बी की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, ए प्लस बी की वैल्यू आई है। चलो अब देखो a प्लस बी की वैल्यू आ गई अपने पास 10, कितनी आ गई 10। अब अगर अपने पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई 10, और देखो अपनों को निकालना था a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए बी, और जब मैं a और b का दोनों का गुना करूंगा, a और b का जब गुना करूंगा तो
दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक। और मैं ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपने क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये मैं लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस ए बी को अपॉन में ए प्लस बी की क्यूब कितना है, 10 है, 10 की क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू 1, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 अपॉन में ए बी की वैल्यू 1। तो यहाँ कितना हो गया, 1000 माइनस 30 अपॉन में 1, तो 1 ही होता है। तो 1000 में से 30 गए तो 970, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 970। कितना आएगा आंसर, 970। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो कि आपके पास क्या है कि क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस इनफाइनाइट। इस तरीके से क्या है कि आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आते हैं, तो इनका आंसर क्या होगा वो देखते हैं कि इनके आंसर कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए, अब देखो यहाँ क्या है, माइनस है, सब में क्या है, माइनस चल रही है, तो क्या होएगा कि अपने इसमें जो ब्रैकेट रूट में दे रखी है उस वैल्यू को बाहर निकाल लो, उस वैल्यू को क्या है बाहर निकाल लो, और उस वैल्यू के गुणनखंड करके देखो कि इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, गुणनखंड क्या हो सकते हैं। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि क्या बन जाए, 12 बन जाए, क्या बन जाए, 12 बन जाए। तो मेरे को पता है गुणनखंड होता है 3 और 4, 3 और 4, 4 दिए 12। अब देखो इसके गुणनखंड करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा कि या तो 3 होगा या 4 होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा इसका मान। तो 3 होगा 4 होगा कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको, अगर वैल्यू माइनस में है, किसमें है, माइनस में, तो अपना आंसर होगा छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू क्या होगा, आंसर होगा अपना छोटी वैल्यू क्या होगा आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ 3, इसका आंसर क्या हुआ 3। क्या करना है, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद में अपने को देखना है छोटी वैल्यू, क्योंकि साइन में क्या है माइनस, क्या है क्वेश्चन में माइनस है, इसलिए आंसर क्या हुआ छोटी वैल्यू 3। अगर यही क्वेश्चन प्लस में होता, यही क्वेश्चन प्लस में होता तो क्या आंसर आता, अगर प्लस में है तो अपने देखेंगे बड़ी वैल्यू, जो गुणनखंड आए हैं उसमें से बड़ी वैल्यू देखेंगे कि 3 और 4 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो इस फिर अपना आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। कब, जब यहाँ क्या होता प्लस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 ये दिया हुआ है गुणनखंड के अंदर, और पूछा है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो वही तरीका कि रूट से बाहर निकाल लो जो वैल्यू दे रखी है 56, और इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या हो, एक का हो, और गुणनखंड बन जाए। तो क्या होते हैं, 8 7 56, 8 इंटू 7, 8 और 7 क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ, 8 और 7 क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। अब इसका 8 और 7 गुणनखंड है, अंतर कितना है, एक का, ये ध्यान रखना है कि अंतर कितना का हो, एक का। चलो अब देखो कि यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का है, माइनस का है तो आंसर 7, माइनस का है तो आंसर 7, क्वेश्चन सोल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिया रूट में 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो 20 लेना है तो 20 को बाहर ले आओ, और इसका देखो वही रूट, कौन कौन से रूट हो सकते हैं, तो मेरे को पता चला 4 और 5, और जिसका डिफरेंस भी क्या है, एक है, डिफरेंस भी क्या है, एक है। डिफरेंस भी चेक करना है कि अंतर क्या होना चाहिए, एक का होना चाहिए। तो देखो अंतर एक का 20 और 4
साइन देखा किसका है, माइनस का, माइनस का है तो आंसर छोटी वैल्यू, आंसर 4। आंसर कितना हो गया, 4। अगर वैल्यू माइनस में है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर यही वैल्यू अगर प्लस में होती तो आंसर क्या हो जाता, 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 माइनस रूट 2, फिर माइनस रूट 2, फिर माइनस रूट 2, डैश 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 इनफाइनाइट। तो देखो वैल्यू क्या है, 2 है, वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 के ऐसे गुणनखंड जिसके अंतर 1 हो तो 1 और 2 होता है। अब यहाँ साइन कौन सा चल रहा है, माइनस चल रहा है, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो आंसर क्या आ गया, 1। क्वेश्चन सॉल्व। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बस देखते ही इसके आंसर आ जाते हैं। वैसे आपको करने का मेथड पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ही नहीं पता होता तो फिर अपने घबरा जाते हैं देख के क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो कितने आसानी से सिर्फ देखते ही आंसर आ रहे हैं इनको। तो इसका करने का मेथड पता हो तो अपने बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, अब आप कह दो कि जिसका अंतर, कि आप ये भी तो कह सकते हो कि जिसका अंतर 1 ना हो तो, अंतर 1 ना हो तो कैसे करेंगे। जैसे रात लिया क्वेश्चन 7 ब्रैकेट में प्लस रूट 7 ब्रैकेट प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस डैश डैश डैश। अब देखो कि अपने को पता है कि 7 लेना है और 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसका अंतर 1 हो। लेकिन ऐसा कोई बनेगा कि जिसमें जो इसके गुणनखंड है जो 7 और 1, 1 और 7 लेंगे तो अंतर तो 6 का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देख लो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अगर वैल्यू क्या दी हुई है प्लस में, वैल्यू क्या दी हुई है, प्लस में दी हुई है, तो प्लस में दे रखी है तो 7 से ऊपर की वैल्यू चेक करेंगे, 7 से ऊपर की वैल्यू चेक करेंगे और उसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो 7 के बाद में 8, 8 के चेक किया तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 और 2। 8 के गुणनखंड कितने होते हैं, 4 और 2, अंतर 2 का आएगा। जब तक अपने को अंतर 1 ना मिले तब तक चेक करते जाना है, जब तक अंतर ना मिले तब तक अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो 8 का मेरे को नहीं मिला जिसका अंतर 1 हो, चलो छोड़ दो। 9, 9 का किया तो 3 तिये 9 होते हैं, 3 तिये 9 होते हैं, अंतर 0 का। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैंने बोला प्लस है तो ऊपर की वैल्यू चेक करेंगे, अगर माइनस होता तो नीचे की वैल्यू चेक करते। तो 9 भी नहीं हो सकता। 9 के बाद में 10, 10 चेक करो तो 10 के लिए 5 और 2, 5 और 2 अंतर 3 का, ये भी नहीं हो सकता। 11, 11 का 11 और 1 होता है गुणनखंड, 11 और 1 होता है। फिर मैं गया 12 पे, तो 12 पे गया तो मेरे को मिला 3 और 4, क्या मिला, 3 और 4, 3 और 4 क्या मिला, 3 और 4, 12 का गुणनखंड। तो देखो इनका अंतर कितने का है, 1 है। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसका आंसर होगा, उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। आपको ऑप्शन में जो है वो क्वेश्चन यही मिलेगा, ऑप्शन यही मिलेगा 3 एवं 4 के बीच, यानी कि इसका मान जो है वो क्या होगा, 3 एवं 4 के बीच। आपको क्या देखना है, प्लस वैल्यू थी तो 7 को चेक किया तो इसके ऐसे गुणनखंड नहीं हो रहे थे जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो अपने ऊपर की वैल्यू चेक करेंगे तो 8 चेक किया, 9 चेक किया, 10 चेक किया, 11 चेक किया, 12 चेक किया तो मुझे मिल गया 3 और 4, यानी अंतर क्या है इनका, 1 का। अब जो इसका आंसर होगा वो होगा 3 एवं 4 के बीच। क्या आंसर हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच। अगर यही क्वेश्चन माइनस में होता, माइनस में होता तो क्या करते कि अपने नीचे की वैल्यू चेक करके करते, ऊपर की वैल्यू नहीं चेक करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे √5 क्या है, √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 डैश 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 इनफाइनाइट। तो देखो वैल्यू किस में है, 5, क्या है 5। तो नीचे की वैल्यू चेक करेंगे, नीचे की वैल्यू चेक करेंगे क्योंकि वैल्यू किस में है, माइनस में। 4 चेक किया तो क्या होता, 2 इंटू 2, अंतर 1 नहीं मिला। 3 किसको चेक किया, 3, तो 3 का क्या है, 3 और 1
अंतर 1 नहीं आया। फिर चेक किया 2, 2 पे चेक किया तो मेरे को मिला 1 × 2, 1 × 2 और अंतर मिला 1 का। 2 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 1 और 2 है, गुणनखंड क्या हुआ 1 और 2, तो मेरे को अंतर मिल गया 1 का, यानी मेरे पास आंसर आ गया क्या, 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। तो देखो किस तरीके से सोल्व करना है। आपको ऑप्शन में यही मिलेगा कि ये ऑप्शन ए में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, बी में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, तो सी में ये बोल देगा 1 एवं 2 के बीच। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। तो समझ में आया होगा आपको कि अपने को घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों को देख के। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 72 रूट में 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट, और भाग में है, ये ब्रैकेट में है और इसके भाग में दे रखा है रूट में 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 डैश 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 इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो देखो 72, तो वही तरीका कि ये वैल्यू किसमें है, माइनस में है, तो 72 किसके गुणनखंड है, 8 और 9 के गुणनखंड है। भाग यहाँ किसके हैं, 4 और 5 के, क्योंकि अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। इधर अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का। अब मैंने कहा कि अपने को वैल्यू लेनी है कौन सी, अगर माइनस में है तो छोटी वैल्यू लेंगे, भाग इधर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 4, यानी क्या बन गया 8/4 कितना होता है 2। आंसर क्या आंसर आया 2, आंसर क्या आया 2। क्या करना है अपने को, अब मैंने बताया कि जो संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, उसके गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या हो, 1 का हो। अंतर कितने का हो, 1 का। तो मैंने पता है कि 72 जो होता है कि कौन सा गुणनखंड है, 8 और 9, 8 और 9, इधर 20 है, 20 का 4 और 5। फिर मैंने चेक किया कि साइन कौन सा दिया हुआ है, अगर साइन प्लस का है तो बड़ी वैल्यू लूंगा, माइनस का है तो क्या लूंगा, छोटी वैल्यू। यहाँ माइनस का था तो क्या लिया 8, इधर भी माइनस का था तो क्या लिया 4, तो 8/4 यानी कि आंसर आ गया 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, टाइप चेंज है। क्या क्वेश्चन है कि √2 फिर √2 फिर √2 फिर √2 फिर √2 डैश 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 इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और सारे ही किस में दे रखे हैं, गुना में दे रखे हैं। इस बार प्लस माइनस नहीं है, सारे ही किस में है, गुना में है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो देखते ही आंसर है इस टाइप के क्वेश्चनों का। क्या है इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते ही आंसर कैसे आएगा कि जो वैल्यू इसमें दे रखी है वही अपना आंसर है, कि जो वैल्यू अपने को दे रखी है वही इसका आंसर है, 2 है तो 2। चलो क्या करना है कि इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है और किस में दे रखा है, गुना में दे रखा है, किस में दे रखा है, गुना में दे रखा है, और इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। कहां तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो जो वैल्यू दे रखी है वही क्या अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दे रखा हो क्वेश्चन में √7 √7 √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 डैश 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 इनफाइनाइट, तो क्या आंसर होगा, तो देखते ही आंसर हो जाएगा 7 होगा, क्योंकि किस में है, गुना में है, और कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, देखते ही आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इन क्वेश्चनों से अब आपने को घबराना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2 √2 फिर √2 फिर √2 फिर √2 फिर √2। अब देखो क्या करना है अपने को, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना है कि अब इसमें इनफाइनाइट तक नहीं दिया हुआ, इनफाइनाइट तक नहीं दिया हुआ कि √2 √2 √2 √2 कितनी बार दे रखा है, 5 बार दे रखा है। तो इसके लिए क्या है, किस टाइप से करना है, इसके लिए करने के लिए क्या करना है आपको कि 2 दे रखा है, क्या दे रखा था, 2 दे रखा था, 1 2 यहां लिख लो, अब क्या लिख लो 2, हर बार 2 ही लिखना है, क्या करना है 2 ही लिखना है। अब देखो क्या दिया हुआ है, कितनी बार दिया हुआ है 2, 5, कितनी बार दिया हुआ है 5, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी 5, 2 की पावर 5 कितनी होगी 5। यहाँ 2 लिखा हुआ है, जो वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू लिख ली,
और यहाँ 2 एक्स्ट्रा में लिख लिया अपनों ने, क्या कर लिया 2 एक्स्ट्रा में लिख लिया और गिना कि 5 2 कितनी बार दिए हैं 5 बार, तो 2 की पावर 5 कितनी होगी 32। सबको पता है 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होती है। तो क्या करना है अब सीधा आंसर आ जाएगा अपने पास कि जो बड़ी वैल्यू जो वैल्यू आई उसको बटा में लिख दो और उससे एक कम लिख दो ऊपर, यानी कि ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया 2 की पावर 31 बटाए 32। 2 की पावर 31 बटाए 32। क्या करना है दोबारा देख लो कि 2 लिखा, जो वैल्यू दे रखी थी उसको लिखा, फिर 2 को हमेशा लिखना है और जितनी पावर दे रखी है उतनी पावर लिख देनी है, यानी कि पावर जो गिनेंगे कितनी बार दे रखा है 2 5 बार दे रखा, तो आ गया 32। 32 आ गया तो अपने को बनानी है पावर, तो 32 जो आया है उसको लिखना है बटा में, 32 जो आया है उसको लिखना है बटा में और उससे एक कम हमेशा लिख देना है ऊपर, एक कम हमेशा लिखना है ऊपर, अपना आंसर आ जाएगा। चलो इस तरीके से क्या है शॉर्ट है, लेकिन इसका भी क्या है एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि ये आया तो कैसे आया। ये आया इस तरीके से x 1 माइनस 1/2 की पावर x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर टू की पावर n। तो देखो x क्या है अब यहाँ पर 2 है, क्या है 2 है, 1 माइनस 2 पावर कितनी n कितनी बार है 5 बार है, कितनी बार है 5 बार है। कर दो सॉल्व, आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही आएगा 31/32। सॉल्व करके देख लेना, आंसर तो वही आएगा 2 की पावर 31/32। तो ये क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसलिए मैंने सीधा आपको बता दिया कि जो 2 है उसको एक बार अलग लिख लो और उसकी जितनी बार पावर दे रखी है वो लिख लो, तो जितनी पावर आएगी वो बटा में आ जाएगी और एक माइनस करके क्या आ जाएगी उसकी पावर आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा √8 √8 फिर √8 √8 √8 और रूट। अब देखो क्या लिखना है कि जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लो और 2 को एक बार अलग से लिख लो और कितनी बार दे रखा है पावर वो गिन लो कि 8 कितनी बार दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 होती है, कितनी होती है 64 होती है, सबको पता है। तो क्या करना है 8 की पावर में दिखानी है, जो आई वो उसको लिख दो नीचे और उससे एक कम क्या कर दो ऊपर लिख दो आंसर। तो देखो किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, देखते ही आंसर आएगा। बस मेथड पता होना चाहिए आपको कि करने का तरीका पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इस तरीके से क्या करेंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि √7 √7 √7 डैश 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 इनफाइनाइट इक्वल टू दे रखा है 343 की पावर y-1, 343 y-1। अब देखो अपने को यहाँ निकालनी है y की वैल्यू कि y की वैल्यू क्या हो, y हो सकता है x हो सकता है कुछ भी हो सकता है, वैल्यू पूछ रहा है तो y की वैल्यू पूछी है उसने, तो किस तरीके से करेंगे अभी मैंने आपको बताया। क्या बताया कि इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इनफाइनाइट तो जो वैल्यू दे रखी है वही इसका आंसर होता है, वही इसका क्या होता है आंसर होता है। अब देख लो इधर, अब 343 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 की क्यूब। 343 आपको पता है 7 की क्यूब होता है, ऊपर है y-1। तो देखो 7 की पावर यहाँ कितनी है 1 है, यहाँ कितनी होगी 7 की पावर 3। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी क्या हो गया 3y-3 -3 हो गया। बेस क्या है सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है बराबर। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 3y माइनस वाई सॉरी 3। तो यहाँ 3 है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, कितना हो गया 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ क्या बच गया 3y, यानी कि 4 इक्वल टू 3y आ गया, 4 इक्वल टू 3y आ गया। तो मेरे को y की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, क्योंकि ये 3 कहाँ जाएगा इसके भाग में जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 4/3। तो देखो किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? अपना क्वेश्चन है, अब देखो कि आपसे और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो और कर लेते हैं अपने। आज इसको अपने घातांक और करने को कंप्लीट करते हैं, कि जितने भी टाइप है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो देखो क्या है, जैसे मैंने लिखा कि 2 √2, क्या लिखा है मैंने? √2। फिर लिखा है मैंने 3 की 3 यानी क्यूब रूट। फिर मैंने लिखा है 4 की 4, 4 का 4। फिर लिखा है मैंने 6 का √6। अब इसमें क्या पूछेगा वो, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है या छोटा कौन है। तो इन क्वेश्चनों को किस टाइप से करना है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है और छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे अपने। तो देखो यहाँ दे रखा है √2। अगर किसी के ऊपर, मैंने बताया था अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, 2। यहाँ क्या दे रखा है, घनमूल दे रखा है, यहाँ चरमूल दे रखा है, यहाँ छह मूल दे रखा है। 6 लगाए हुए यानी 6 मूल, 4 लगाए हुए हैं चरमूल, 3 लगाए हुए हैं घनमूल, 2 लगाए हुए हैं वर्गमूल। तो देखो अब मैं इसको किस टाइप से सोल्व करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो उसका क्या है चेक करने का, क्या करना है आपको कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। मैंने बताया था जो ये वाली वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है, भाग में। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/6। 1/6 ये लिख सकता हूँ, मैंने कल आपको बताया था। तो जिसको नहीं पता वो एक बार वीडियो जरूर देख ले। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ दे रखा है 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6। आपको क्या करना है, 2 3 4 और 6 जो पावर में दे रखा है 1/2 1/3 1/4 1/6, इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका, जो पावर है उनका, जो है पावर है उनका 2 3 4 और 6, उनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हुआ, 12। कितना हुआ, 12। तो जितनी भी पावर दे रखी है उसको सबको क्या कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, 1/6 इंटू 12। तो क्या बन गया देखो, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2। तो देखो अब आपको पता है, अब आपको आसानी से आ जाएगा इसका आंसर क्या आएगा, कि 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64। यहाँ कितनी होती है, 81। 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64 होती है। 6 की पावर 2 कितनी होती है, 36 होती है। कितनी होती है, 36 होती है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया कि अपने पास वैल्यू आ गई। क्या किया मैंने कि यहाँ दिया हुआ था 2, रूट में 2, यानी रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। यहाँ दिया हुआ है 3 तो पावर 1/3 हो गया। यहाँ 4 की पावर 1/4 हो गया, 6 की पावर 1/6 हो गया। अब क्या करना है आपको, 2 3 4 और 6, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आया 12, तो मैंने 12 से सबको मल्टीप्लाई किया और पावर आ गई 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 6 की पावर 2। अब मेरे को इनका वैल्यू पता है, 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 होती है। 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है। अब देखो, अब अपने को बताना है सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। तो देखो 64 81 64 36 में से बड़ा कौन, 81 बड़ा, यानी कि ये कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू है कौन सी, √3, क्यूब √3। कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, क्यूब √3। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू आई 6, सॉरी 36। कौन सी आई, 36। किसका आया, 6 का। किसका आया, 6 का। तो ये कौन सी हो गई सबसे छोटी वैल्यू, ये हो गई सबसे बड़ी। तो देखा आपने किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास, कि √3 √4 क्यूब √4 12 10 और 1।
इसमें बतानी है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें बतानी है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ दे रखा है √3 की पावर 4, सॉरी 4 मूल है, ये 3 मूल है, ये 10 मूल है, और 1 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1। तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो अपने को देखते ही पता चल जाएगा यहाँ पर कि ये तो किस में है, पहले किस में, क्यूब क्यूब रूट का आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि उसका चरमूल है, यानी कि और भी छोटी हो जाएगी पॉइंटों में। इसकी फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंटों में हो जाएगी, इसकी वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक है, तो ये आंसर अपना आंसर हो गया, यानी कि ये क्या अपनी सबसे बड़ी वैल्यू। इस तरीके से क्या करना है अपने को, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। अब देखो आपको और किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मेरे को क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24, पूछा है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू। अब देखो क्या दे रखा है 60, 48, 36 और 24 पावर में, तो क्या इतनी पावरें निकालेंगे फिर अपने आंसर देंगे, क्या इतनी वैल्यू निकाल गुना करेंगे और फिर आंसर देंगे कि इतना आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है कि 60, 48, 36 और 24, तो इसके क्या करोगे कि आपको देखना है कि ये वैल्यू जो दे रखी है सारी 60, 48, 36 और 24, ये किससे कट रही है, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको काट दे, दोनों सारी संख्याओं को काट दे, ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो 24, 36, 48 और 12, तो मेरे को पता है ये सारी वैल्यू आती है किसमें, 12 में, किसमें 12 में, यानी कि 12 के टेबल से ये सारा कट जाएगा। तो 2 की पावर कितनी रहेगी, 2 की पावर 5, 12 5 60 होते हैं, 3 की पावर 4, 12 चौक 48, 4 की पावर 12 3 36, 5 की पावर 12 दूनी 24, यानी कि मैंने इसको सोल्व करके छोटी पावर में बना दिया, किसमें बना दिया, छोटी पावर में बना दिया। 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, छोटी पावर में इसको क्या कर दिया मैंने, तोड़ दिया। तो अब मेरे को पता है 5 की पावर 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 होती है, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है, 5 की पावर 2 कितनी होती है, 25 होती है। आ गया आंसर अपने पास। तो सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 81 है, कौन सी है, 81। तो 3 की पावर 48 क्या था, अपना सबसे बड़ा था। अपने पास ये नहीं आएगा, ऑप्शन में ये आएगा कि इनमें से 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपने निकाल लिया कि सबसे बड़ा वैल्यू है ये 81 की, यानी 81 किसका वैल्यू थी, 3 की पावर 48 की, तो आपने ये वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी पूछे तो 25, यानी कि 5 की पावर 24 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे रखा है 2 की पावर 50, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ा बताना है या सबसे छोटा बताना है, जो भी पूछे आपसे क्वेश्चन में तो आप आंसर दे दोगे इसका। तो क्या है, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, तो किससे कट सकता है सबसे बड़ी वैल्यू, आपको पता है किससे, 10 से। तो कितना हो गया, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, तोड़ दिया इसको, सबसे बड़ी वैल्यू से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो 2 की पावर 5 आपको पता है 32, यहाँ 81, यहाँ 64, यहाँ 25, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 81। तो 3 की पावर 40 क्या है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी आ गई, 5 की पावर 32। अब अगर इसमें आपसे पूछे आरोही और अवरोही क्रम में बताओ, आरोही और अवरोही क्रम में, तो भी आप इसमें से एडजस्ट कर सकते हो। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, अवरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो आप इसको सभी तरीके से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर, 200 की पावर दे रखी है 300, 200 की पावर दे रखी है 300, तथा तथा 300 की पावर है 200। पूछा है सबसे बड़ी, पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या पूछी है कि ये बड़ी है या ये बड़ी है, दोनों में बताना है अपने को कि कौन सी बड़ी है, कि 200 की पावर 300 बड़ी है या 300 की पावर 200 बड़ी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो देखो
कि आपको मैंने बताया कि अगर पावर में दे रखा है तो उसको काटने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू देखो, तो किससे कटेगा, 100 से कट जाएगा, 100 से कट गया, ये भी 100 से कट गया, यानी ये 200 की पावर कितनी होगी 3, और ये 300 की पावर कितनी होगी 2, 300 की पावर कितनी होगी 2। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, आपको पता है 200 है, उसकी क्यूब करनी है, 200 की क्यूब करनी है, तो दो पहले तो देखो 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है। अब जीरो है, कितने हैं 2 है, उनको भी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो, कितने जीरो 6 जीरो। यहाँ 3 की पावर 9, जीरो कितने हैं 2, 2 को 2 बार गुणा करोगे यानी कितने जीरो आ जाएंगे 4। तो देखो यहाँ कौन सी डिजिट कितने डिजिट की हो गई 2 4 5 6 7, 7 डिजिट की वैल्यू है, यहाँ कितने की है 5 की, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी, सबको पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है। तो इस टाइप से क्या करना है, इन क्वेश्चनों को क्या करना है अपने को सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 की पावर 100, 500 की पावर 100 और 1000 की पावर 500 में सबसे बड़ा कौन सा होगा, में सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगी 5 की पावर 1, 500 की पावर 1, 500 की पावर 1, और यहाँ कितनी बन जाएगी 1000 की पावर 5, यानी कि 1000 को 5 और गुणा करोगे तो आपको सब दिखाई दे रहा है कि यही क्या हो जाएगी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो ये देखने से पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को नेक्स्ट टाइप का कि √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही बताना है बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो कि आपको ये वैल्यू दे रखी है √7 माइनस 5, √5 माइनस 3, √9 माइनस 7, और दे रखा है √11 माइनस 9, तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो देखो इनका अंतर देखो कितने हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ अंतर कितने का 2 है, यहाँ अंतर कितने का है 2 का है, यहाँ अंतर कितने का है 2 का है, अंतर सबका कितने का है 2, अंतर सबका क्या है समान है। चलो अब अपने को बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, तो देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, अपने को चेक करना है साइन, तो साइन सब में क्या है माइनस का, साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का वैल्यू अगर साइन है तो सबसे बड़ी वैल्यू वो होगी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी कि जो सबसे छोटी लिखी हुई है, जहां मान क्या है सबसे छोटा है वही वैल्यू क्या होगी सबसे बड़ी होगी। अगर साइन किसका है माइनस का है तो सबसे बड़ी वैल्यू वो होगी जो सबसे कम लिखी हुई है, यानी कि वैल्यू क्या है उसकी कम है, यानी 5 और 3 सबसे कम वैल्यू वाले कौन से हैं 5 और 3, तो यही अपनी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी है, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है √5 माइनस √3। तो देखो इस तरीके से करना है कि अगर क्या दे रखा है अंतर क्या है इनका सबका सेम है, अंतर क्या है सेम है, और सब में साइन क्या दे रखा है माइनस का दिया हुआ है, साइन क्या दिया हुआ है माइनस का दिया हुआ है, माइनस का अगर साइन दिया हुआ है तो सबसे बड़ी वही होगी जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी। तो सबसे कम कौन सी वैल्यू लिखी हुई है ये √7, √5, ये √5, √3, 9, 7, 11 और 9, तो यहाँ 5 और 3 क्या है सबसे कम है, 5 और 3 क्या है सबसे कम है, तो यही क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगर क्वेश्चन दे रखा है अपने को √8 प्लस √5 और √7 प्लस √6 प्लस √10 प्लस √3, √11 प्लस √2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था माइनस में, अब क्या है प्लस में,
अब किसमें है? प्लस में। अगर प्लस में दे रखा हो, अगर प्लस में दे रखा हो तो कैसे चेक करेंगे? अगर प्लस में दिया हुआ है तो करेंगे अपने गुना। क्या करेंगे? गुना। वैल्यू का क्या करेंगे? आपस में गुना। तो 8 5 कितने हो गए? 40, 7 6 42, ये 30, ये गुना करके चेक करेंगे तो गुना करने पे कितना आया? 30 42 40 और 22। गुना करना है, कब गुना करना है? जब वैल्यू क्या हो? प्लस की। जब वैल्यू क्या हो? प्लस की। तो क्या करना है? गुना करना है। माइनस की क्या किया था अपनों ने कि माइनस किया, तो अपने को देखना है कि जो वैल्यू सबसे छोटी है वही अपना क्या है? सबसे बड़ी है। तो देखो गुना किया, 40 42 30 और 22 आया, तो सबसे छोटी वैल्यू किसी कौन सी आई? 22 आई। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो गया? √11 प्लस 2 √12। यही क्या है भाई? सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या है, अपने को इन क्वेश्चनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आज के लिए अपना जो घातांक और करनी था उस टॉपिक को अपनों ने कंप्लीट किया। तो आपको इस तरीके से क्या करना है? सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो इसका नेक्स्ट टाइप बच गया, नेक्स्ट टाइप जो है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे कि नंबर सिस्टम का और कौन सा टाइप बचा हुआ है, नंबर सिस्टम का और क्या टाइप हो सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में सारे धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि अपने जो चल रहा है बेसिक से चल रहा है, तो अपना टारगेट है कि बेसिक से हाई लेवल तक जाना है अपने को, बेसिक से हाई लेवल तक जाना है। तो मैं बेसिक से करवा रहा हूँ और हाई लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। तो अगला जो टाइप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।